नेक्स्ट आया क्या है? आया नंबर 47। आया 47 हुई वो 46 थी। 46 आया ऑफ सूरह तौबा। अब आया नंबर 47। लो खरजू फीकुम मा जादूकुम इल्ला खबाला। अगर ये निकलते, लो खरजू, अगर ये निकलते, फीकुम तुम्हारे में, मा जादू नहीं ये बढ़ा दे, कुम तुम में, इल्ला खबाला। क्या मतलब? खबाला बोले तो खबासत ही है, उर्दू में खबासत यूज करते खराबी हैं। क्या खराबी। फसाद? खराबी, फसाद मचाना, खुराफत, या फसाद। बीच में ये डालना, निफाक डालना लोगों में, जो ये फिर जंग का ही मामला है ये गज़वा तबूक का ही है। अल्लाह कह रहा है कि अगर ये लोग निकलते, अल्लाह को नहीं पसंद था निकलना, पिछली आयत में आ गया, अगर ये निकलते तो क्या होता? तुम्हारे में निफाक फसाद। डालते, खराबी। तुम ना डीमोरल करते, कई को जा रही, उतना बड़ा वो सुपर पावर से टक्कर लेने जा रही, मौत के मुंह में जा रही, ये तुम ना अक्ल है कि नहीं? ये सारी बातें इन्हों क्या करते? तुमने डीमोरल करते, तुम्हें साबित कदम रहने नहीं देते थे। खबाहत, खबासत, और क्या, ये जो फसाद मचाना, खराबी फसाद। पैदा करना, ये सारी चीजें। लौ खरजू फीकुम मा ज़ादुकुम इल्ला खबालु वला ऊज़ू और खिलालकुम यबगूनकुमुल फितना। यबगूना, इसका रूट वर्ड हम्म। यबगू, सूरह जुम्मा में भी आता है, तलाश करो अल्लाह का फजल, तलाश करना, बगा यबगी, बगा ये यबगी। सूरह जुम्मा में ये वर्ड आता है कि निकलो, नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त तक कहीं कुछ और मसरूफियात न को रखो, सब नमाज छोड़ होते ही कर जाओ, मुंतशिर हो जाओ और जा- अल्लाह का फजल तलाश करो, ढूंढो अल्लाह का फजल। यानी रोजी के वास्ते जाओ, या खाना खाने जाओ, या तुम्हारे ओहदे पर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये टाइम के बाद, नमाज के बाद मुंतशिर हो जाओ। अब तो जमा हुए थे ना, नमाज के वास्ते जमा हुए थे, अब मुंतशिर हो जाओ, बिखर जाओ, तुम्हारे कामों पर तुम चले जाओ। फैल या जाओ। बगा यबगी, ढूंढना, खिलालकुम यबगूनकुम यबगूनकुम फितना। क्या कह रहा है? अगर ये लोग तुम्हारे साथ निकल कर खड़े होते तो सिवाय फसाद फैलाने के तुम्हारे दरमियान में कोई और इजाफा ना करते। ज्यादा यजीदो, इजाफा करना, उर्दू का वर्ड जियादा, हमें जी जियादा बोलते हैं, उसी से लिए है हम, थोड़ा अलग चेंज कर लिए है। उर्दू बनी है 5 लैंग्वेजेस से, हाँ। जान लीजिए आप। उसमें सबसे ज्यादा लैंग्वेज के वर्ड्स को से ही मालूम है, कौन से बोलो? अरबी के, बस अरबी अरबी। अरबी के। फारसी। हमारे वास्ते ये बहुत एडवांटेज, वी आर एडवांटेज। हाँ, 80% अरबी के, थोड़ा परसेंटेज फारसी का, थोड़ा फारसी। परसेंटेज ब्रिज भाषा का, थोड़ा परसेंटेज खड़ी बोली का, बहुत ही थोड़ा परसेंटेज हिंदी का। 5 है, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, फारसी, अरबी, हिंदी, 5। हिंदी। हाँ, 5 लैंग्वेजेस का मुरक्कब है ये उर्दू। और इसे क्या बोला जाता था? लश्करी जबान। लश्करी जबान बोले तो ये हिस्ट्री आप जमा, जानेंगे तो ग्रुप। ये दिल्ली दिल्ली को बहुत छापे मारते थे। महमूद गजनवी भी आए, इब्ने कासिम भी आए, कौन कौन आए ना। कासिम को तो कत्ल कर दिया गया, बड़ा अच्छा नौजवान लड़का। कासिम जो थे, उन्होंने नौजवान ने बड़ा खूबसूरत नौजवान, डैल डोल वाला, 18 साल 19 साल का बच्चा, कमसिन लड़का, बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार, बहुत ही है। तो उसकी वजह से बड़ी बरकत थी। लेकिन वो क्या हुआ बोले तो बीच में आ गया एक वाकया। तो क्या हुआ, ये लोग क्या करती, हिंदुआ, तब हिंदुआ का ही ये था ना एरिया, अराउंड अतराफ दिल्ली। तो उन्होंने क्या करती, ये इतना परहेजगार ये रहे तो इन्हों क्या करती, उसका अवतार बना लेती, उसे पूछने लग जाती। बहुत ही लड़कियां को नहीं देखता, जवानी, आइन जवानी, और बहुत खूबसूरत, बहुत इसका जसामत वाला, और बादशाह, इब्न कासिम बादशाह। पढ़कर देखो इसकी हिस्ट्री। तो इसे क्या करे उन्होंने, अरे ऐसा इंसान तो नहीं हो सकता ना, ये कोई अवतार है ये, उसकी ये बना को पूछने लग गए। उसके बाद ये जो खबाहत शुरू हो गई, उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी ने उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद उनका ये ततर बतर हो गया वो हुकूमत। कई को बात है ये। हाँ, तुम्हारे दरमियान कोई इजाफा नहीं करते, मगर क्या करते इन्हों, फितना पर्दाजी करते, फितना पैदा करने की कोशिश में तुम्हारे सफों के दरमियान दौड़े फिरते। ये कहाँ आ रही है बात? इल्ला खबाला, खराबी पैदा करते, वला
आजू वला ओजू, दौड़े फिरना, दौड़ते इधर उधर दौड़ते फिरना, ये वर्ड आया है पहले। वला औजू, दौड़े फिरना कोई गलत काम के वास्ते, अच्छे काम के वास्ते नहीं। वला औजू, दौड़े फिरते, खिलालकुम, खिलाला, खला, खला बोले तो क्या, वैक्यूम, दरमियान है, स्पेस, हाँ दरमियान, दरमियान में। हाँ दरमियान, तुम्हारे दरमियान यानी सफों के दरमियान इधर उधर दौड़ते फिरती, कई को मोरल डाउन करने, बुराई करें, तुम्हारे में फितना पैदा करने, तुम्हारे में फितना खराबी के पैदा वास्ते, करने के वास्ते ये करते अगर रहते तो अल्लाह काम बोल रहा है बिगाड़ने नहीं के उठने वास्ते। दिया, अल्लाह ने नहीं उठने दिया, इसलिए कि अगर ये होते तो ये काम करते। यबगूनकुम, तुम्हारे लिए चाहते हैं, अल फितना, बिगाड़ चाहती हैं, खराबी चाहती, कोई बुराई चाहती नो, वो फीकुम, और तुम में, सम्माऊना, सम्माऊ, इसका ये क्या है, सुनना, ये सुनना, सम्मा होना। हाँ सुनना, कैसा सुनना, समिया यस्माऊ भी सुनना, समिया यस्माऊ ये भी सुनना, समिया बोले तो वो सुना, यस्माऊ बोले तो वो सुनता है या सुनेगा, मुजारे का सीखा। सम्मा, सम्मा बोले तो ये फआल के वजन पर आता है, सुनने ये वाला। इसमें तफजील का सीखा है, सुपरलेटिव डिग्री। कैसा सुनना, ऊपर कसम ये जासूसी कान से लगा कर मालूम सुनना, चलता। हाँ जासूसी करने के जासूस, वास्ते, लोगों को पहुंचाने के वास्ते, उनके जो लीडर्स होती, उनके जो लोग होती, उन तक का यहाँ की न्यूज पहुंचाने के वास्ते। ये और सुनते हैं, दूसरा एक अच्छे पहलू में क्या आता है बोले तो, बखूबी सुनना, गौर से सुनना, दिल जमी के साथ सुनना, यानी सुनी अनसुनी करती ना। अब आप किसी को कोई बात बताती तो पूरी नहीं सुने रहते, फिर पूछो तो नहीं मालूम होता। अब मैं ही क्लास में कई बातें बोलती हूँ, फिर मैं जी, पूछती हूँ, या सम्मा दिसरता में नहीं आता है, समिया में आता है। सम्मा होना बोले तो गौर से सुनना, कान लगाकर सुनना, और उसको याद भी रखना। हाँ, जी, सम्मा होना या ये इसलिए सुनते कि वहां जाकर जासूसी करें, कोई फितना फैलाएं, लहुम, उनके उनके दरमियान, उनके लोगों को जाकर सुनाते। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमीन के जानने जो वाला। जो तरीक़ेकार हैं इससे बाखबर है, अलीम, जानता है, अच्छा जानता है अल्लाह। कहा जा रहा है कि अगर ये लोग तुम्हारे साथ निकल खड़े होते तो सिवाय फसाद फैलाने के तुम्हारे दरमियान में कोई और इजाफा ना करते, क्या भी फायदा तो नहीं होता, उल्टा नुकसान होता था तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए फितना पैदा करने की कोशिश में तुम्हारी सफों के दरमियान में दौड़ते दौड़ते चलते फिरते रहते थे, दौड़े दौड़े फिरते रहते थे, और खुद तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान भी है, ये तो मुनाफिक नहीं है। अल्लाह किसके मुतालिक ये कह रहा है, जो बैठ गए खाइदुन, जी, उससे पहले ही आयत आई, जोर। जो बैठ गए, जिनको नहीं निकलना पसंद करे अल्लाह, जो बैठ गए उनकी बात है। लेकिन और एक दूसरी बात कर रहा है अल्लाह, तुम्हारे दरमियान भी ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी हैं, तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, जो उनके मतलब की बातें खूब सुनते हैं, और अल्लाह इन जालिमों को अच्छा जानता है। ये उन लोगों की बात कह रहा है अल्लाह। उसका एक मतलब ये हो सकता है कि बाज सादा लोग मुसलमान, सिंपल हार्टेड, जो भोले भाले इंसान होते ना, उन्हें किसी की हेर फेर नहीं जानते, जो भी बोलती हैं अरे उन्हें सही बोलते होंगे अगर को जो समझ लेती, उसके पीछे इनका क्या इरादा रहता है, इन्हों क्या फितना करना चाह रही, ये नहीं समझते। बहुत से ऐसे आदमी थे, सादा लोग, हमें क्या बोलती, भोले भाले सिंपल आदमिया, सिंपल हार्टेड आदमिया। अब इन लोगों की हकीकत से वाकिफ नहीं थे, और इनकी बातों को सुनकर उन्होंने खुलूस से बोलते रहेंगा, इनके दिल में ये बात होंगी, ऐसा सोच लेते थे। उसके पीछे क्या इनका गलत इरादा है वो इनको नहीं समझ में आता था। अगर ये लोग तुम्हारे साथ लश्कर में मौजूद होते तो इन सिंपल हार्टेड आदमियों को, इन सादा लोग मुसलमानों को वरगला कर फसाद का बीज बोने की कोशिश करते। और दूसरा भी मतलब बयान किया है रिवायतों में, ये भी हो सकता है कि अगरचे ये मुनाफिकीन ने खुद तो लश्कर में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके जासूस तुम्हारी सफों में मौजूद हैं, ऑलरेडी हैं तुम्हारे दरमियान, उनके उनके जासूस हैं, जो तुम्हारी बातें सुनते हैं, और जिन बातों से मुनाफिकीन को फायदा उठा सकते हो उनकी खबरें उन तक पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह इस वास्ते उनको उठने ही नहीं दिया, रोक दिया, लेकिन फिर भी अल्लाह खबरदार कर रहा है नबी को, तुम्हारे दरमियान भी है, बी केयरफुल,
अलर्ट कर रहा है। वो तो बैठे रहे, लेकिन उसके अलावा भी है, ऑलरेडी तुम्हारे दरमियान है, उन्होंने भी मुनाफिक हैं। लाखादिब तगो लाखादिब तगुल फितनता मिन क़ब्लु, इससे पहले भी कर चुके हैं इन्हों। अल्लाह कह रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है कि आप करेंगे। आप जो हैं तुम्हारे दरमियान में जो मौजूद है मुनाफिकीन में, वो तो बैठने वाले बैठ गए, जो मौजूद है उन्होंने करेंगे बोल रहे हैं ना। ये कोई नई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, इससे पहले कर चुके ही। कब कर चुके? ओहद में आ चुका। ओहद में क्या करिया? चुप के एक छोटा सा रीजन ले लेको 300 आदमियों को लेकर वापस आ गया। 1000 का लश्कर जा रहा था, 300 आदमियों को लेकर वापस आ गया। किसमें? वो जंगे ओहद में। वो कई को सिर्फ ये बात थी कि हमें तो मदीने में रहकर जंग करना चाहते थे, आप लोग किसी की बात सुनकर वापस आ गए, आप हमारी बात नहीं सुने। कौन लीडर था? लीडर कौन था मुनाफिकीन का? सरदार है मुनाफिकीन कौन भाई? मुनाफिकीन का सरदार कौन? अबू जहल मर गया, जंगे ओहद में नहीं है। अबू सुफियान। नहीं, अरे ये जरूर याद होनी चाहिए, कोई तो बोले। मुनाफिकीन का सरदार जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, आखिर तक सताया, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अबू अलैहि वसल्लम सुफियान। नमाज़ों को पढ़े। ना, ये वो बचपन का साथी। हाँ, नहीं, थोड़ा याद कीजिए, जोर दीजिए। मैं थोड़ा वेट करती हूँ 2 मिनट। शाम तक याद होता नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उबई। अब्दुल्ला इब्ने उबई, बोले थे क्या? हाँ, जिसके मुताल्लिक है आपको मालूम होना चाहिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हिजरत नहीं हुई थी, तो यहाँ ये ओस और खजरज लड़ते 120 साल की लड़ाई, 125 साल की लड़ाई, सदियों की लड़ाई से तंग आको क्या करे थे, चलो हमें बाज आ जाना, ये लड़ाई से तंग आ गई, रोज की ये कभी सुकून नहीं, चैन नहीं, बोल को एक डिसाइड करे कि कोई तो हमारे में जो पॉपुलर है उसे एक बादशाह बना लेंगे, उसे लीडर बना लेंगे, उसका कहा मान को हमें जिंदगी जरा चैन सुकून से गुजारेंगे करको। क्या तय हुआ था? अब कौन पॉपुलर कौन था? अब्दुल्ला इब्ने उबई था, जो बहुत पैसे वाला भी था, जो जरा रसूख रखता था, सब बॉस की बात मानते थे, तो उसे बनाने का हो गया था, तय हो गया था, पास हो गया था हुक्म में, लोग बैठ को है ना तय कर दिए, और सोने का ताज भी बन गया था, ताज पोशी होने वाली थी कि बेताज बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए। अब इसका खलल पड़ गया कि अब इन्हें बादशाह होने से रह गया, इन्हें सरदार होने से रह गया, तो हुजूर की दुश्मनी वो दिन से इसके दिल में बीच पकड़ गई। हालांकि ईमान लाना उसे वक्त की जरूरत थी, ला लिया, बीसो दौड़ने के तले तपस्को दुखती ना वैसा, क्योंकि वो खजरज वाले बड़े बड़े कबीले ला लिए थे ईमान ने। अब इन्हें 300 आदमी का था, उससे ज्यादा यहाँ थे, तो इसे रहा नहीं जा सका, इन्हें अपार्ट नहीं रह सकता था, अलूफ नहीं रह सकता था, तो चारों नाचार मरता क्या ना करता, ईमान ला लिया, लेकिन सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट काम करता रहा। उसे सरदार मुनाफिकीन कहते हैं, मुनाफिकीन का सरदार रईसुल मुनाफिकीन कहते हैं। इसका लक़ब क्या है? रईसुल मुनाफिकीन, अब्दुल्ला इब्ने उबई, याद रखिएगा, अब्दुल्ला इब्ने उबई। लेकिन उनके बेटे ईमान लाले थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा ईमान लाले को बहुत मुत्तकी परहेजगार हो जाता है, तो उन्हें आको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इन्हें इंतकाल हो जाता है इसका, अब्दुल्ला इब्ने उबई का, तो बेटा आकर रिक्वेस्ट करता है कि आप कुर्ता दीजिएगा कफन के लिए, आपका कुर्ता दीजिएगा, तो आप कुर्ता भी इनायत कर देती हूँ उसे, और एक रिक्वेस्ट करता है आप आकर नमाजे जनाजा पढ़ाइए, वो भी पढ़ा देती हैं। तो हमारे ये जो सहाबी कराम रहते हैं लोग, उनको थोड़ा बुरा लगता है, ये तो सारी जिंदगी आपको तकलीफ देता रहा, इस्लाम को तकलीफ दिया, मुनाफिकत है, इसकी नमाज जनाजा, और आपका मुबारक कुर्ता उसे कई को दिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से उसे कोई दोजख से छुटकारा नहीं मिल जाएगा। अब एक सहाबी जो बहुत ही मुत्तकी परहेजगार पुरखुलूस है इस्लाम के लिए, उसका दिल रखने के लिए मैंने किया है, उसका बेटा जो ईमान ला लिया है, और मेरा कुर्ता देने से भी उसको कोई तबरुक हासिल नहीं हो जाएगा,
اس کا جو ہے اس کی خباثت جو ہے اس کے ساتھ ہے ہی. تو یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. اتنا بیان کر دینے کا مقصد کیا ہے بولیے اس کے متعلق سے؟ نہیں بھولیں گے آپ؟ نہیں. ہاں، کون تھا رئیس المنافقین نے؟ سردار بن منافقین کا سردار عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن ابن ابی. ابئی. اس کا ابئی باپ کا نام ابئی، اس کا نام عبداللہ. ابئی نام تو بہت اچھا ہے لیکن کام بہت غلط کیا. حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی ستایا. لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے ورنہ ہم ادھر ادھر چلے جائیں گے. ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. کس میں کیا؟ جنگ احد میں کیا. پہلے 300 آدمیوں کو لے کر کب کیا؟ پہلے کرتا تو ٹھیک تھا، یہاں کرتا، شہر میں کرتا تو ٹھیک تھا، اتنا مورل ڈاؤن نہیں ہوتا تھا. سب بندی کے وقت وہاں جا کر راستے سے باہر آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہے، یہاں ہے ہی پہلے نہیں 3000 کا لشکر تھا. 3000 کا 3000 کا لشکر، یہ 1000 کا تھا. پہلے ہی 1:3 کا ریشو تناسب پہلے ہی 1/3 کا تھا. اب اس میں بھی پھر 1/3 لے کو نکل گیا، 300 آدمی اس کے پیچھے نکل گئے. تو کیا ہوا؟ ان لوگوں میں تھوڑا کھلبلی مچ گئی. اور وہ جو ابو سلمہ اور حارث کے جو قبیلے ہیں نا، وہ 2 قبیلے یاد رکھیے گا، وہ 2 قبیلے میں کمزوری آ گئی. اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو ان میں کمزوری آ گئی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں جو سچائی کی ایک رمق تھی اس کی وجہ سے ان کے پاؤں پھر جما دیا. ان کے پاؤں پھر جما دیا. وہ جو اکھڑ گئے تھے، ہوا اکھڑ گئی، پھر جما دیے، پھر انہوں ٹہر گئے. پھر وہ جنگ میں جو پہلے جو یہ ہوا وہ ہوا دنیا کی لالچ کی وجہ سے. وہ لوگ جو مال بٹورنے کے واسطے اکٹھا کرنے اتر گئے اس کی وجہ سے. لیکن پھر ایک جو 5 سال پلٹا پھر جنگ میں ایک قسم سے ڈرا کی بات کر سکتے ہیں، اس میں شکست تو نہیں ہوئی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. آپ یہ جو منافقین ہیں ان کے واسطے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اے نبی. اس سے پہلے بھی تو کر چکے ہیں نا، جنگ احد میں کر چکے ہیں، جنگ احزاب میں کر چکے ہیں. کیسا زبان پر آ گیا، مروا دیا محمد نے. ہمیں تو رفع حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے، کہاں جائیں ہم، کیا کریں؟ کھانے پینے کا نہیں ہے، نہ وہاں سے کوئی اندر آتا نہ یہاں سے کوئی جا سکتا. محصور ہو گئے نا، خندق کھود کے محصور ہو گئے تھے. اور کتنی دور چلتا ہے معلوم نہیں تھا نا، کتنی دور چلتا ہے، کتنی دیر اطراف کھڑے رہیں گے ہمارا پیچھا کرنے کے لیے، ہماری طاق میں کھڑے رہیں گے کہ کب ہم باہر آئے مسلمان نے اور کب جنگ شروع ہوگی. کسے معلوم ہے؟ 15 دن ہو سکتا ہے، 20 دن ہو سکتا ہے. لمبا کھینچا تو کھانا پینا نہیں ہے، یہاں جگہ نہیں ہے. کتنے دن وہ ایڈ ہاک ٹوائلٹس میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ پریشان ہو گئے. مسلمان تو کچھ نہیں بولے، منافقین کی زبان پر آ گیا، مروا دیا ہمیں، سبز باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا محمد نے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم کرنا تھا. مجھے معلوم ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علم قدیم میں ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ منافق کون ہے. تو منافق کی زبان پر یہ آ گیا. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ کی مدد کیسا آئی، کس طریقے سے، کس صورت میں آئی؟ چاروں طرف خندق کھود دیا. نہیں خندق انہوں کھودے، انہوں اندر محصور ہو گئے تھے، باہر کھڑی. اب وہ جل گیا سو وہ پکوان جو کر رہے تھے آگ لگ گئی. طوفانی ہوا ایسی چلی، طوفانی ہوا اللہ بھیج دیا اللہ کے حکم سے. وہ ڈنر پک رہا تھا، 10,000 کے لشکر کو اگر ڈنر پکنا کا تو کتنا پکنا، امیجن کر سکتے نہیں؟ ایک 5 شادیاں کا ڈنر پکنا نہیں، 5 شادیاں کا ڈنر رات کا، ایک وقت کا کھانا. تو بڑے بڑے چولہے، بڑے بڑے دیگیں چڑھی ہوئی تھی. تو ایسی آندھی آئی کہ ٹینٹوں میں سب آگ لگ گئی. لیڈیز بھی تھے ان کے ساتھ، عورتیں بھی تھیں جو پر زیور وغیرہ پہنی ہوئی تھی، جو بھاگنے لگی تو زیور بھی واضح کی جھنکار سنائی دے رہی تھی. تو یہ سارا مال کیا ہوا؟ غنیمت میں آ گیا. اللہ نے کئی سی فتح دے دی بغیر لڑے کے. لیکن اس سے پہلے منافقین کا پول کھل گیا، ان کی یہ معلوم ہو گئی. تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جنگ احد میں کی ہے، احزاب میں کی ہے، اس کے بعد بھی کی ہے. اس کے بعد بھی صلح حدیبیہ کو بھی توڑا ہے انہوں نے. ہر وقت حنین میں بھی ہوا ہے، حنین میں بھی ہوا ہے.
उसके हर बाद वक्त हुआ, फिर खाकरे हाँ हमेशा हुआ है, हमेशा इन लोगों ने आपके साथ यही फितना पर्दाजी की कोशिश की है। तो आपको ये कोई नई चीज नहीं है, इनकी रविश ऐसी ही है। तो आप इसे कोई स्पेशल ये नहीं लेने की जरूरत है। और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मामलात की उलट फेर करते रहे हैं, हमेशा भी करते रहे हैं, यहाँ तक के हक आया। अब जैसा तूफानी हवा आ गई, हक आ गया, अल्लाह ने मदद कर डाली ना, अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और ये करते रह गए, कुड़ते रह गए। यानी अपना दिल महसूस करे, हमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्या क्या उल्टे काम आकर कोई इनको धोखा देने की कोशिश करे, इनको जाहिर करने की कोशिश करे, तो इनको शिकस्त नहीं होती। अल्लाह का हुक्म गालिब आता है, अल्लाह की फतह नुसरत इनके हाँ शामिल हाल है, को इनको मालूम हो गया। अब यहाँ ये बात कही जा रही है कि इससे मुसलमानों की फतूहात की तरफ इशारा है, जिनमें फतेह मक्का, गजवा हुनैन की फतह सरे फहरिस्त है। गजवा हुनैन, हुनैन में भी हुआ ना, वो मालिक बिन औफ बाद में मुसलमान हो गए, मगर पहले उन्होंने बड़े एक पूरे वो कबीले के सरदार, किसके सरदार उन्होंने, वो कबीले का नाम आ रहा है ना, क्या नाम, हुनैन के बहुत से कबीले मिलकर एक सरदार, बहुत से कबीलों के अलग सरदार भी रहती। इनो मालिक बिन औफ जो रहती ना, इनो बहुत बड़े सरदार रहती। इनो तीर अंदाजी में बहुत माहिर है, लोगों को भी ट्रेन करे रहती, सबको ट्रेन खड़ा करा को कहाँ खड़ा डालती ना, ये जो वादी है ना, वादी के दोनों तरफ खड़ा कर डालती, ऊंचाई को खड़ा कर डालती, नेजा दे देखो, नेजा जो तीरा मारती ना, उन्होंने जबरदार माहिर तीरंदाजों को खड़ा डालती। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये बहुत तंग घाटी, 2-3 आदमी पास हो सकती, तो वही सी जगह पर जब पास होने लगे तो बौछार शुरू कर डाले, बदतर बदतर हो गई फौज, इधर उधर चले गए। फिर उसके बाद वो मालूम है आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में क्या करे, बहुत जख्मी हो गए थे। हजरत अब्बास आपके साथ थे, जो चचा थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी आवाज बहुत बुलंद थी, मैं बोली थी नहीं, 3 किलोमीटर से कितने की माइल दूर उनके गुलामा बहुत थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाए थे, उनके गुलामा उनको बहुत पैसा, तिजारत को बहुत पैसा लाको देते थे। तो उन्होंने दूर दूर जाते, उनको बुलाने के वास्ते क्या करते, इन्हों आवाज लगाते, आवाज जोर की हम पुकारते बोलती ये जो भाग रही भगोड़े हमारी फौज के, इनको आवाज लगाओ। तो इन आवाज लगाती हैं तो दूर दूर तक पहुंचती है, वापस आती सोपी, फिर जो जंग का नक्शा पलटता है, जंग हुनैन में कामयाबी होती है। तो ये बताया जा रहा है कि जंग हुनैन की फतह कैसा हुई, वहां भी तुम्हारी हवा उखड़ गई थी ना, अल्लाह ने बता दिया तुम्हें। मुनाफिकीन की पूरी कोशिश तो ये थी कि मुसलमान कामयाब ना होने पाए, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म गालिब आया और ये मुंह देखते रह गए, अपना दिल महसूस कर रह गए। हमेशा ऐसा ही हो, अभी भी ऐसा ही होगा अगर मुसलमान में ईमान सही हो जाए। अब यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ के हालात में देख रही हूँ ना, यहाँ क्या है बोले तो, ये डिसिप्लिन, ये सफाई का ये आलम, ये जो इस्लाम तलखीन कर रहा है ना, ये सारा यहाँ पर है, हमारे पास नहीं है। हमारे मुसलमानों के एरिया आप जाकर देखिए, मैं हमारी बेटी के घर को जाते हुए एक एरिया से पास होती हूँ, कहाँ से बोले तो वो जो ईदगाह है ना, बनशंकरी की ईदगाह, वहां से आप JHBCS ले आओगे, इलियास नगर बोलते हैं ना, नहीं यार, हाँ इलियास यारब नगर, नगर से भी, हाँ यारब नगर से भी आ गया है, तो वो एरिया कनेक्ट करता है, वो जो आपको लीड करता है इसकी तरफ, ईदगाह की तरफ, यारब नगर से या बनशंकरी से जो आती है आप, वो जो लीड करता है ना, वो एरिया में आप सांस नहीं ले सकते। वहाँ पूरे मुसलमान ही, एक भी हिंदू नहीं है वहां पर। आप हो सकता है भाई कि मुसलमानों का एरिया है, चलो ये जो BWSF भी काम नहीं करती, कारपोरेशन वाले काम नहीं करते, PWD वाले काम नहीं करते, या कारपोरेशन वाले काम नहीं करते, सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, तो जाने दो, तुम्हें इतने आदमी है ना, 300 आदमी रहेंगे, 300 काम आएंगे वाले, ये एक आदमी को पैसा दे को नहीं रख सकते सफाई के वास्ते, कम से कम इस्लाम का भरम रखने वास्ते। मुसलमानों का एरिया ऐसा है बोल को सांस नहीं ले सकते वहां से। अगर कार के ग्लासेस से चढ़े हुए नहीं तो जल्दी जल्दी चढ़ा लेना, नहीं बोले तो ऐसी गंद अंदर फैलती है, उसके बाद आप बहुत देर तक सांस नहीं ले सकते। इतनी तरह, मैं ये मुबालिगे से नहीं बोल रही, आप जा जहाँ जहाँ मुस्लिम्स का जगह ही वो वैसे ही जरा सब ऐसे ही है नहीं। बयान अल्लाह नहीं कर बोलता है सकते। अत्तहारतुन निस्फुल ईमान,
किसमें है गुर्बत की वजह इस्लाम से में है, अल्लाह पाक लेकिन उनको फॉलो कौन कर रहे हैं? दूसरे फॉलो कर रहे हैं। अब यही मुसलमानों का थोड़ा अलग एरिया हिंदुओं का है, नॉन मुस्लिम्स का है, ऐसा क्लीन है, ऐसा ये है, यहाँ देखे तो ये हालत है, बहुत मुसलमान गलीज करते हैं। क्या सूरत है। हाँ, मुसलमान गलीज कर को ये हो गया है। इसकी वजह क्या सर्टिफिकेट है? डाली। इसकी वजह क्या मालूम है? इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं है। नहीं, उसकी दूसरी इल्म है मगर ये इल्म नहीं है। ईमान हमारे पास है, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी में नहीं है। तहारत भी आ जाती है, मामला भी आ जाता है कि शिकनी भी नहीं करना, मामलात भी अच्छे रखना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। मगर ये सारे चीजें हैं मुसलमानों में, ये सारे चीजें इन लोगों में नहीं है। अब इनको इम्प्रूव होने पैसे भी दिए तो, और पैसे क्या करते नहीं मालूम, फिर वही हालत में रहती, हाँ, वही हालत पर आ जाती है ना। वही हालत में रहती। हम्म अब ज़कात निकालती देती सब कुछ करती, वो और क्या क्या करते करती हैं? अल्लाह मालूम, क्यों भी मगर तोड़ फिर वो हमारे हालत में पास रहती। हाँ, अगर क्यों फॉलो करना है तो क्यों भी तोड़ डालते। परसों क्या हुआ, वो एक ये था, हमें लोग गए थे, बच्चे भी गए थे, हमें जरा दूर बैठे थे, यहाँ बीच में थोड़ी जगह थी। तो उन्होंने क्या समझे, कोई अंग्रेज, एक हस्बैंड वाइफ होंगे या कोई फैमिली, आकर बैठ गए बीच में। फिर जल्दी बोल रही, हाँ क्यों है क्या, आप हैं क्या इसमें? बोल को इधर आने गए, नहीं नहीं क्यों नहीं है, आप बैठिए। बोले हमारे पास क्या है, क्यों रही तो भी तोड़ को जाती, तोड़ती। ये लोग तो नहीं वो है वो भी है ना, पूछ रही क्यों है क्या, तुम्हें है क्या इसमें, हमें बाद में बैठते हैं को। ये जो ईमानदारी, ये जो मामला फहमी, ये जो डिसिप्लिन है नी, ये सच्चाई। इस्लाम इस्लाम तलकीन कर रहा है सो, लेकिन ना हमें नहीं फॉलो करते, मुसलमान नहीं फॉलो करते। मुसलमानों में ईमान है, वो भी पुख्ता नहीं है, पुख्ता नहीं होता तो फॉलो करते। इन लोगों में ईमानदारी है, ये सारे चीजें जो इस्लाम बताया है। इसके ऊपर एक शेर है, क्या बोला है इकबाल ने, बहुत अच्छा शेर, जवाब है शिकवा। शिकवा किया 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 अल्लाह से, इतना शिकवा किया, अल्लाह सब कुछ तूने दिया, गैरों को दिया, उनको मिले हुर खुसूर, उनको मिला सब कुछ, मुसलमानों को क्या है, फकत वादा है हुर, फकत वादा है जन्नत, दुनिया में मर रही मिट रही, क्या दिया? तो अल्लाह जवाब दे रहा है, मुस्लिम आए हुए अगियार तो मिले हुर खुसूर। आप उर्दू समझते? मुस्लिम आइन, आइन बोले तो क्या, आइन बोले तो आईना कॉन्स्टिट्यूशन, आईना हुक्म अहकामात, हुकुम। आइन बोले तो अहकामात है। मुस्लिम आइन यानी अहकामात जो इस्लाम में दिए गए हैं, उस पर अमल पैरा हुआ कौन है? अगियार, गैर अंग्रेज हुआ कि क्रिश्चियन हुआ कि हिंदू हुआ कि कौन की, मुस्लिम आई हुए अगियार तो मिले हुर व खुसूर, तो उसे मिले। हुर बोले तो हुर यानी दुनिया की आयशो अयाशी की अलामत हुआ, हुर बोले तो हुरिच नहीं है, अयाशी आयश अच्छी चीज है सब कुछ। खुसूर, खुसूर किसकी जमा? खसर की जमा, खसर बोले तो महल। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशे मन खसरे सुल्तानी के गुम्बद पर। खसरे सुल्तानी, सुल्तान का महल, ये समझाने के वास्ते बोले सर। तो मुसलमानों के वास्ते जो तालीमात अल्लाह दिया है, उस पर अमल पैरा अगर गैर हो रही तो उनको दे रहा है अल्लाह, हुरा दे रहा है, खसरा दे रहा है, महिला दे रहा है, तुम्हें क्यों शिकायत है? तुम्हें पैरा हो जाओ, तुम्हारे वास्ते ना दीन को, इस्लाम तुम्हारे वास्ते ना आया है। सुबह में उठती उन्हों, नमाजें नहीं पढ़ते गुग्गो के, लेकिन बेदार हो जाती, एक डिसिप्लिन लाइफ है उनकी, तुम्हारे पास नहीं है। नाश्ता भी करती हैं 2 बजे, तुम्हें जाकर देखो, तो शिवाजी नगर का देखो या कहीं और भी देखो, शर्म आती है सब बोलने में, जगह शर्म ही आती में, है, सब जगह ही में सब जगह है अच्छे ऐसा बोल रही है। ना, अच्छे बोल रही है उन्हों भी वैसे हैं। अब नाश्ता ऐसा रहा करती तो हमें करती कैसा एक्सपेक्ट खाती करना सर, करती इस्लाम का बोलबाला होना। रात भर जागना, दिन तो सोना। हाँ, ये तो है ना, ना, वो पूरी काम वाली जिंदगी आने जगना, तक पूरा क्या तहज्जुद में बिगाड़ जगना? डालना। नहीं, टीवी देखते हुए जगना, कोई दूसरे कामों में टीवी जगना, बाहर रोडा में सब चाय पी ले तो करते रहते हैं। और और वो अब से टीवी की भी नहीं, अब मोबाइल की आदत हो गई है, सब मोबाइल देखते मोबाइल में बैठना, बैठे रहते हैं। ये फितना, मोबाइल में बैठना। ये आजकल का फितना। वो हुजूर इतना सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम कैसा जलो, जाहिल को नहीं बोल रही, पढ़े लिखे में आ गया, हाँ सब में आ गए, जाहिल को बोल रही, जाहिल बच्चे से कितना लेको बेहतर है हमारे से, हाँ बूढ़ों अपने में तक आ आ गई, गए। आ गए आ गया आ गया। दिन ये जान रही, अगर सब कुछ गया, जान रही, 5 वक्त नमाज पढ़ रही, हमारे पास ही है वो। अपोजिट आदमी सबके पास है। बैठा तो भी तो बात नहीं करते। हाँ, और नमाज पढ़ती तो भी कैसा पढ़ती मालूम है? वो क्या की देखते जी। रहती नहीं, भाग को आती बीच में, 4 ठोंगा मारती,
वापस चले जाती, फर्ज नमाज चले तो हो गया। वो बीवी अल्लाह के सीने बोलता में है, भाग जाती है कुछ अल्लाह नमाज के मुताल्लिक बोलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबकी नमाज पूरी की पूरी ऊपर नहीं जाती, अल्लाह के पास शर्फ़े कबूलियत हासिल नहीं करती। किसी का 1वां हिस्सा, किसी का 2वां हिस्सा, किसी का 8वां हिस्सा, सबकी 100% 10 का 10 नहीं जाती। कई नमाजें तो ऐसी होती जो मुंह पर दे मारी जाती वापस, तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी नमाज की। वो नमाज जो दिली आमाजगी के साथ होती है वो अल्लाह कबूल करता है, खुलूस के साथ होती है, वजू अच्छा बनाता है, अल्लाह के हुजूर अल्लाह है सामने, इन्नका तराहू कान्नका यराहू, ये जो है ना ये मामला, ये कैफियत के तुम अल्लाह को देख रहे हो, या एटलीस्ट ये कैफियत के अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ऐसी कैफियत हो तो नमाज कबूल होती है। वरना अदायगी कर रही बस से, वो क्या वो लिखने के वास्ते, फॉर्म फिल करने, मुसलमान नाम के वास्ते मुसलमान। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ये जो फतूहात हुई ना, इसमें ये मुनाफिकीन तुम ना तकलीफ देखो है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस वन। अब ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है, मुनाफिकीन तो बैठ गए, उनको छोड़ डालो, उन्होंने नहीं आते, अब उनके मुताल्लिक आगे आ रहा है। मुनाफिकीन में बड़े बड़े कैसे आदमी थे, कैसे मन चले आदमी थे, या क्या बोलते आवारा गर्दी के जो हामिल थे, ये सारे उनका आ रहा है, आगे चलेंगे। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी, गौर कीजिएगा, वो मिनहुम उनमें से, मन यक़ूलु, मन जो मौसूला, जिसमें मौसूला, यक़ूलु कहता था, क्या कहता था, इज़न ली, मुझे इजाजत दीजिए, ली मेरे लिए, मुझे इजाजत दीजिए, वला तफ्तिन्नी, और मुझे ना फितने में डालिएगा, मुझे ना फितने में डालिए। कौन बोल रहा है, ये जुद्द इब्ने खैस, ये एक मनचला नौजवान था, उसके मुताल्लिक है। जब हुजूर सल्लल्लाहु, ये पूरा वाकया मैं बोल रही हूँ ना कि किसके मुताल्लिक है, ये बहुत देर तक किसके मुताल्लिक चल रहा है, जंग तबूक के मुताल्लिक ही है, गज़वा तबूक के मुताल्लिक है ये। उसी के डिफरेंट मुख्तलिफ औकात पर जब जब भी जो वाक़ियात पेश आए, उसको खलमबंद किया गया है। अल्लाह ने बता रहा है कि कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या जहनियत के लोग थे, कैसे कैसे उनके अतवार थे, आदत थे, कैसे मिजाज थे उनके, आशिक मिजाज और आवारा गर्दी, आवारा मिजाज, ये भी थे इन लोगों में। अल्लाह फिल फितनती सखतु, अल्लाह कह रहा है अरे तू तो पड़ चुका भाई फितने में, तुझे कौन सा फितने में अब डालने की जरूरत है। वो इन्ना जहन्नम ला मुहीततुम बिल काफिरीन, काफिरों के लिए तो यहाँ तक किए हुए है क्या, जहन्नम। तो ये यहाँ वाक़या आ रहा है, उन्हीं में से वो एक था शख्स भी जो कहते हैं कि मुझे इजाजत दीजिए। वो शख्स कहता था कि आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दे दीजिए और मुझे फितने में ना डालिए। फितने में यानी ट्रायल में, आजमाइश में ना डालिए। ये आ रहा है किसके मुताल्लिक, एक शख्स जुद बिन खैस था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गज़वा तबूक में शामिल होने की दावत दी, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं बड़ा जन परस्त आदमी हूँ। जन परस्त क्या मतलब, जन का तो क्या, जनाना, औरत, जन परस्त बोले तो औरत की परस्तिश करने वाला, औरत की परस्तिश करने वाला, यानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जनमुरीद, ये क्या तो जनमुरीद नहीं, जनमुरीद वो शौहर को बोलते हैं, सो जो औरत का गुलाम होता है। ये जन परस्त बोले तो अलग है, जो आवारागर्दी करता रहता है, फ्लर्टिंग करता रहता है, नहीं, ये वुमनाइजर। हाँ, मैं औरतों को देखकर फिसल जाता हूँ। हाँ, मैं वहाँ रूम के औरतें बड़े खूबसूरत थी, अब उनको देखो मैं रास्ते में फिसल गया तो मेरे से दूसरे भी क्या तो भी इफेक्ट हो जाएंगे, फितना फैल जाता है, मुझे कहीं को ले जाती, मुझे इजाजत दे दियो ना। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गज़वा तबूक में शामिल होने की दावत दी, तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं बड़ा जन परस्त आशिक मिजाज भोर आवारा गर्दी का मैं हूँ। जब रूम की खूबसूरत औरतों को देखूंगा तो मुझसे सब्र नहीं हो सकेगा और मैं फितने में मुब्तला हो जाऊंगा।
تو لہٰذا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس جنگ میں شریک نہ ہوں. کیا لیم للے لنگڑے ایکسکیوزز سے اور کیسے واہیات ایکسکیوزز، بے حیا ایکسکیوزز، بے شرم. اور اس طرح مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے. اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. وہ جو زن پرست آدمی تھا، جو عاشق مزاج تھا، ایکچولی کیا ہے بولے تو انہیں کچھ بھی ہو وہاں جنگ میں جانے کے بعد وہ ایک الگ ڈسپلین ہوتا ہے. لیکن یہ بات کیا تھی، ٹکر کس سے تھی؟ روم سے ٹکر تھی، بہت بڑا سپر پاور ہے. اور دوسرا کیا، یہاں حالات کم ہے، کم آدمیاں ہیں، کھانا پینا بھی بس نہیں آتا، سواریوں کے واسطے بھی یہ ٹھیک سے پورا نہیں ہے، اور کتنے دن ہوتا ہے معلوم نہیں ہے. گرمی کا موسم ہے، بیچ میں دریا لخودق صحرا آئے گا. اب یہ ساری چیزوں سے آرام سے بیٹھے رہنا بولے تو کیا، تو بھی ایک لیم ایکسکیوز سے. اب یہ جو دیا ہے اس طرح کے بہت سے تھے، یہ ایک دیا ہے اور آگے بھی چند آئیں گے. شاید ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.